तुम मेरी बहन के लिए बहुत छोटे हो। वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। वो जान जाएगी। अरे बाहर क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा करो, खाना तैयार हो रहा है। मेरा बच्चा। हेलो रोजा, तुम्हें वहां से निकलना होगा। मिगेल को लेकर निकलो वहां से फौरन। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। कार्गल मेरे पीछे पड़ा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, जैसा हमने तय किया वैसा ही करो। कार्लोस बताओ आखिर बात क्या है? वो हमें एक मिसाल बनाना चाहते हैं, इसके बाद वो तुम्हारे पीछे आएंगे। किसका फोन था मामा? तुम्हारे अंकल का। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो मिगेल, अभी जल्दी। अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अगर वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम एंजल को क्या जवाब देंगे? हम उसे ढूंढ लेंगे। रिंगो, तुमने कार्टेल को चकमा दिया है कार्लोस, इसकी कीमत तुम्हारा परिवार चुकाएगा। तैयार रहो जैक्सन। माफ कर देना। बीपी, मैं हूं जिम हैंसन। यह 4 या 5 घुसपैठिए हैं मेरे रैंच के उत्तरी दिशा में जाते हुए, बाड़े से आधे मील दूर। ओवर। कॉपी कर लिया जिम, एजेंट रास्ते में है। आराम से। हैंसन बोल रहा हूं, यहां डॉक्टर की जरूरत है। एक को वो पीछे छोड़ गए। ओवर। शेक।
तुम जेम्स हैंसन हो? तुम कौन हो? कार्ल नीहेम, पाइमा काउंटी मर्चेंट बैंक से। ये ट्रस्टियों की तरफ से बिक्री की नोटिस है। ये रेंच नीलामी में 90 दिनों में बेच दिया जाएगा। क्या? कानून के तहत तुम्हें बताया गया है। मैं फोन कर देता पर तुम्हारा नंबर मुझे नहीं मिला। मैं पिछले महीने आया था और नेट फ्रीमाउंट को अपनी मजबूरी बताई थी। उसने मुझे आश्वासन ऐसा दिया। है, नेट अब हमारे यहाँ नहीं है। पता नहीं उसने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की, पर बैंक कार्रवाई करती है अगर 6 महीनों तक कोई किस्त नहीं मिलती। आपको भी ये जानना चाहिए मिस्टर हैंसन कि बैंक को जमीन बेचने का पूरा अधिकार है अगर उसे किसी तीसरी पार्टी से एक सही प्रस्ताव मिलता है। मिस्टर हैंसन, वो पहाड़ी दिख रही है? वहां मैंने पिछले वर्ष अपनी पत्नी की अस्थियां बिछाई है। इस बात का मुझे अफसोस है। देखिए मिस्टर नीहेम, मैं फिजूल इंसान नहीं हूं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए चीजों को फिर से लाइन पे लाने के लिए। हाँ, जैसा मैंने कहा आपके पास 90 दिन है या फिर ऐसा ही कुछ। अगर कुछ पूछना हो तो नंबर उस पर है। मैं चलता हूँ, शब्बा खैर। फ्रेम लगभग बन गया है और मुझे अपने बजट पर नजर भी रखनी है। खैर तुम अपना रेंच भी तो चलाते हो ना? उसका काफी हिस्सा बेच दिया, बस थोड़े से जानवर रह गए हैं। क्रिस्टीन की दवाइयों के खर्च ने मुझे कंगाल कर दिया। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। कहो तो मैं वो गड्ढा खोदूं, शाम तक पूरा कर दूंगा। काम की जरूरत ना होती तो नहीं कहता। देखो जिम, इस तरह का काम में किसी ऐसे जो मेरी उम्र का है, रहने दो रैंडल, तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूँ। सुनो, अगले महीने मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तब आकर मिलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ निकालूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। पिछले सप्ताह मैं तुम्हारी तरफ आया था। जानवर बड़े दुबले पतले लगे। मुझे कुछ तो बताओ। 1 किलो के 150 रुपए, इससे बनते हैं 17,000। कैसे 20 कर सकते हो? इसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा जब दुबले जानवर बेचेंगे। मुझे माफ करना जिम, तुम सोचकर मुझे बता देना। सॉरी सारा, मुझे लगा मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया आएंगी। हाँ, काफी समय से मैंने उसे यहाँ नहीं देखा है। नहीं, मुझे इसी वक्त बात करनी है और बहाना नहीं चलेगा। हे, कैसे हो अजनबी? हे सारा, क्या कोई यहाँ बैठा है? ये तुम्हारे लिए है। कुछ पियोगी? नहीं शुक्रिया। कल के फोन का शुक्रिया। कुछ और घंटे देर हो जाती तो वो बंदा कब्रिस्तान में होता। शायद उसका दिन अच्छा था। मुझे नहीं लगता वो उसे ऐसे देखता है। हॉन्डुरस से पैदल चलकर आया था। उम्र भर की कमाई एक ठग पर लुटा दी जिसने उसे बयाबान में छोड़ दिया था। कुछ हासिल न हुआ। हाँ, ये जालिम दुनिया है। उस रास्ते ने मैं हफ्ते भर मसरूफ रखा था। कार्टेल सब कुछ वहां से ले जाते थे। ड्रग्स, लोग, बंदूकें। और नया क्या है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। वहां सीमा के पास बिल्कुल अकेले। अच्छा होगा अगर सरकार अपना काम सही तरीके से करके इस गड़बड़ का कोई हल निकाले। क्या चल रहा है? तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं खुद भी यही सोच रहा हूं। आखिर मैं कर क्या रहा? शायद मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे टैक्स भरा जाए, देश सेवा की जाए और अंत में कंगाली से कैसे बचा जाए। मेरा मकान गया, आमदनी का जरिया।
और वो अकेला शख्स भी जो एक सहारा था। चलो तुम्हें घर छोड़ाते हैं। चलो। छोड़ दो सारा, इसे छोड़ दो। मैं उसे इस तरह याद रखना चाहती हूँ, मुस्कुराते हंसते हुए। सबसे ज्यादा खुश मैंने अपनी माँ को तुमसे शादी करते वक्त देखा था। सही नहीं था उसका इस तरह से चले जाना। उसे इस तरह तकलीफ में देखकर मैं इसका बुरा तस्वुर क्या कर सकता था। अब मैंने जाना। चलिए तुम्हें लिटा देती हूँ। चलिए भी पापा, इन बूढ़ी हड्डियों को आराम दो। ये सही नहीं था सरा। मुझे भी वो याद आती है। अच्छा, आराम करो। हाँ। झुक जाओ, झुक जाओ। वो कार्टेल है, ये सारा इलाका उनका है। हमें वापस जाना होगा। नहीं 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 नहीं, रुको, हम अभी तो यहाँ पहुँचे, थोड़ी दूर और। अगर वो हमें यहाँ देख लेंगे तो मैं मारा जाऊंगा, समझी? हमें अब लौटना होगा, फिर किसी दिन कोशिश करेंगे। चलो। तुम मेरी बात सुनो। इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बस ये रास्ता पार करवा दो, प्लीज समझो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पार करा दो। ठीक है, उस झाड़ी के दाहिनी तरफ, वहाँ पहाड़ी में एक दरार है, ठीक है? तुम खतरा उठाना चाहती हो, तुम अकेले जाओ। मैं नहीं नहीं, रुको, तुम उनसे निपट लेना। हाँ चले, मेघा चलो, ध्यान से। दुनिया का सबसे अच्छा डॉगी कौन है? मम्मा, मेरी मदद करो, मिगेल, दरार खोजने में मेरी मदद करो। यहाँ है। जल्दी करो। अच्छा बच्चा कौन है? जैक्सन है, जैकी। जीसस।
हे, रुको, रुक जाओ। तुम इस तरह वहां से नहीं जा सकती। सड़क यहां से मीलों दूर है। मैक्सिकन हो ना? तुम हमारी मदद करोगे? मैं बॉर्डर पेट्रोल को फोन कर दूंगा। नहीं, मेहरबानी करके प्लीज बॉर्डर पेट्रोल को नहीं, प्लीज प्लीज। मैं पैसे दूंगी। क्या? हमारी मदद के बदले में पैसे दूंगी। मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ। बॉर्डर पेट्रोल तुम्हारी मदद करेगा। सुनो, नहीं। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मेहरबानी करके नहीं, प्लीज प्लीज मदद कीजिए। डिस्पैच, जिम हैंसन बोल रहा हूँ। हाँ कहो जिम। मेरे साथ 2 घुसपैठी हैं स्टोन रिज के दक्षिण क्षेत्र में। अच्छा ठीक है, इस समय तो थोड़ा वक्त लगेगा। 10-4। मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। मामा, जैक्सन, रुक जाओ। ए बुढ़ाओ, मैं यहाँ उस औरत और लड़के के लिए आया हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है? मैं उस औरत और लड़के को ले जाने के लिए आया हूँ। सॉरी पहलवान, ये घुसपैठी अब मेरे हैं। तुम बॉर्डर पेट्रोल हो? मरीन कोर। हाँ। तो तुम अपने देश को सुरक्षित रख रहे हो, हाँ? यूं ही अकेले क्या? मरीन कोर? ऐसा ही समझो। मैं भी एक सिपाही हूं। मुझे ऑर्डर मिला है उन्हें वापस लाने का। तुम सिपाही नहीं हो और मैं आसानी से डरता नहीं हूं। मैंने पहले ही फौज को बुला लिया है, तो मेरी राय है कि तुम पीछे मुड़ो और अलविदा। मैं एक बार और पूछूंगा, औरत और लड़का मेरे हवाले कर दो। इसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। उन्हें मेरे हवाले कर दो। ट्रक में बैठो, चलो। जैक्सन, शांत हो जाओ। डिस्पैच, हैंसन बोल रहा हूं। कुछ पर भारी गोलियां चल रही हैं। क्या है जख्मी? जेफे, जेफे, तुम्हारा भाई मारा गया है। आराम से।
तो मार डालेंगे। नहीं, देखो वो लोग जा चुके हैं, खतरा टल गया है। नहीं प्लीज, अगर आप इसकी मदद करेंगे तो ये सब आपका होगा। मेरी कजन शिकागो में, प्लीज मम्मा, मेरा बच्चा यहाँ तुम इनके अंकल के साथ रहना, ठीक है? ये लो। जनाब, मेहरबानी, प्लीज। मम्मा, मम्मा। बात समझ में नहीं आ रही है। कार्टेल वाले को समझाने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर है उनसे दूर रहना। इस बच्चे का क्या होगा? लावारिस नाबालिगों को बाल घर में रखा जाता है, शायद उसे फॉस्टर केयर में रखा जाए। डियाज, वो लड़का क्या बात कर रहा था? उसने कहा अगर तुम उन्हें नहीं रोकते तो उसकी माँ अब तक जिंदा होती। वो एक बच्चा है। जिम, मैं चाहूंगी तुम चौकी पर आओ और अपना बयान दो। खामोश जैक्सन। गाड़ी आगे लो। एक्सक्यूज मी, आगे लो गाड़ी फंसा। अरे मेरा सामान सारा चेक करो। देखो पीछे कौन सी गाड़ी आई है, किसकी आई है? देखो वो आ रही है, बॉर्डर से आने वाला। संभाल के आराम से संभाल। चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट है। कम ऑन, आने दो, स्टॉप। सारे पेपर्स तो रख लो। कोई है क्या यहाँ पर? हेलो, हाँ, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग जान। नॉर्मल बिहेव करना। रहने दीजिए। नाश्ता करेगा? चलो नाश्ता किया जाए। Good morning.
इसकी ऐसी की तैसी। डैनी, वो लड़का जिसकी माँ कल मारी गई थी, क्या उसे बालघर भेजा गया है क्या? नहीं, उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या? मेक्सिको से खबर आई है कि उसका कोई रिश्तेदार सीमा पार उसका इंतजार कर रहा है। मुझे उससे मिलना है। सॉरी जिम, ये मुमकिन नहीं है। कुछ देर के लिए मैं सारा से इजाजत ले चुका हूँ, फोन करके पूछ लो। जरा जल्दी करना। थैंक्स। सुनो, चलो। तुम यहां सुरक्षित नहीं हो, समझ गए तुम? चलो चलो यहां से। आज की न्यूज़ देखी तुमने? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है चारों तरफ। नहीं, देश से अमन और शांति तो जैसे गायब ही हो गई है। ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी वजह से हो रहा है ये सब। देखो ना, वो लोग आए थे यहाँ पर, लड़की का कैसे किस तरह से। चलो। Hey. हमें सीमा पार करनी है। तुम यहीं रहो, समझे? चलो जैक्सन। ऐसी तैसी। जनाब, पासपोर्ट और वीजा दिखाइए प्लीज। अपने अपने बैग खोल कर रखें प्लीज। जाने दो।
जाने दो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, वरना अपने आप को मरवा दोगे। ये तुम्हें वापस भेज देंगे और वो लोग तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, समझ गए? चलो। क्या हुआ? मैं वो कर रहा हूं जो तुम्हारी मां ने कहा। तुम्हारे परिवार के पास शिकागो ले जा रहा हूं। जानते हो शिकागो? अब परिवार क्या होता है? ये क्या, तुम तो मेरी एक भी बात नहीं समझ रहे हो। Hey, भूख लगी है क्या? प्यास? अब खाना? अब भोजन? बोलो। अरे, क्या बात है? तुम्हें भूख तो लगी होगी। मैंने ठीक सोचा था।
हाय, हेलो। मुझे एक एटलस खरीदनी है। वो क्या? एटलस, नक्शे की किताब, सारे राष्ट्रों का नक्शा। वो आप वहाँ नीचे वाली बाईं दराज में देख सकते हैं। हमने मैप्स बेचना कब का छोड़ दिया है। सारे लोग अब बस फोन पे ही गूगल कर लेते हैं। आहा, हाँ, मेरा लकी डे। इसका क्या काम? सड़क की यात्रा पर निकले हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। इस पर कीमत नहीं लिखी है, शायद पुराना हो गया। हमारी तरफ से तोहफा है। थैंक्स। हाँ, थैंक यू। शुभ यात्रा। खुश रहो। इसे ढूंढना है। सारा रेनॉल्ड्स। सारा, जिम। थैंक गॉड। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बताने फोन किया कि तुम फिक्र ना करो। तुम्हारे मन में क्या आया उस बच्चे को लेकर? वो लोग उसे मार डालने वाले थे, वही जिन्होंने उसकी माँ को मार डाला। वो सीमा पर उसका इंतजार कर रहे थे। तो ये जानकारी तुम मुझे नहीं दे सकते थे? बस तुम उसे लेकर भाग गई जिम। तुमने मुझे फंसा दिया है। मैं ये बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। तुम्हें उस बच्चे को वापस लाना ही होगा, फौरन। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं? उसकी माँ, उसके साथ हमने एक सौदा किया है। सुनो, हमने तुम्हारे घर पर पुलिस को भेजा। उन्होंने तुम्हारा मकान जला हुआ पाया। सीमा पर ये लोग जो भी थे वे मजाक नहीं कर रहे थे। अब मुझे बताओ तुम आखिर हो कहाँ? बाद में कॉल करूंगा। जिम। ऐसी की तैसी, तुम्हें मेरी जमीन को पार करने की क्या जरूरत थी? कम से कम वो तो सराहो जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे बेकार देश में आना ही नहीं था। अरे वाह वाह, ये बोलता भी है। हे जैक्सन, सुना तुमने? हे, यहाँ पर कुछ मिला है। उसने अपना कार्ड न्यू मैक्सिको के पेट्रोल पंप पर चलाया है, आधे घंटे पहले ही। सामान डालो और चलो। मुझे घर जाना है। देखो, वहां तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे मदद चाही थी। तो तुमने बॉर्डर पेट्रोल को क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हारे शव अपनी जमीन पर नहीं चाहता था। मदद करनी है तो वापस ले चलो, मैं अपना घर खुद ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें शिकागो तुम्हारे परिवार के पास ले जा रहा हूं। उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। देखो, फिलहाल ये सब ठीक ना भी लगे, पर यही बेहतर होगा। मुझे दुख है। मुझे दुख है जो तुम्हारी मां के साथ हुआ। ओह नहीं यार। हेलो। मैं फोन रखती हूँ मॉम, बाय। हाय। कोई आदमी और लड़का आया था यहाँ? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे एक आदमी और एक लड़के की तलाश है, और उनके पास एक ट्रक है, एक पिकअप ट्रक। हाँ, वो आया था, रोड ट्रिप पर जा रहा था। जानती हो कहाँ?
नहीं सॉरी। जानती है वो किस दिशा में गए होंगे? मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा। इसमें है वो? ये इस काम के लिए नहीं। बताओ। हमें उत्तर पश्चिम जाना है। ये तो एकदम खाली है। तुम खुशनसीब हो ये टूटा नहीं। ये देखो यहाँ बीच से लीक हो रहा है। यहाँ अंदर कुछ अटका हुआ है। बंदूक की गोली लग रही है। किसी ने तुम्हारे ट्रक के साथ निशानेबाजी की है। हाँ ऐसा ही कुछ है। क्या रेडिएटर बदल सकते हो? हाँ बिल्कुल। पार्ट को मिलने में 1-2 दिन लग जाएंगे। हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं इस हालत में कभी नहीं चलाता। तुम्हारा इंजन फट सकता है। फिलहाल मैं इसे जोड़े देता हूँ आर्जी तौर पर, ताकि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच जाओ। बढ़िया। कल मिलेंगे। क्या? 6 बज चुके हैं। दुकान बंद। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। आप कार्ल नीहेम के वॉइस मेल में हैं। कृपया मैसेज छोड़ जी दीजिए। मिस्टर नीहैम। मिस्टर नीहैम, मैं हूँ जिम हैंसन। सुनिए, मैंने कुछ बंदोबस्त कर लिया है। अगर आप मुझे कुछ और दिनों की मोहलत देंगे तो मैं आपका सारा हिसाब किताब सही कर दूंगा। थैंक्स। ओके, डबल विस्की और एक कोक। क्या आपके ऑर्डर्स तैयार हैं? मुझे मटन चाहिए, भुना हुआ। और हमारे नौजवान को? क्या हैमबर्गर मिलेगा? थैंक यू। थैंक्स। तुमने ये जुबान बोलना कहाँ से सीखा? स्कूल में। तुम जरूर एक अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। मेरी मामा मुझे बहुत पढ़ाती थी। वो लोग जो सीमा पर थे, क्या आप जानते हो तुम्हारे पीछे क्यों थे? मेरे अंकल कार्लोस, उन्होंने कुछ किया जिससे कार्टेल भड़क गए और मेरी मामा को फोन करके कहा कि हमें जाना होगा। और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मर चुके हैं। मेरे जन्म से पहले ही मर चुके थे। तुम्हारा नाम मिकेल है? हाँ। जिम। मुझे जाना है। क्या? ओह हाँ, जाओ। जिम, जिम। जैक्सन, गुड बॉय।
जैक्सन, बदमाश कहीं का। आगे से मैं ही शॉपिंग किया करूंगा। थैंक यू। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे पूरी तरह से बदल देता जब तुम घर लौटोगे, जहाँ भी घर हो तुम्हारा। हाँ, यही करूंगा। तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है? ये मेरा बेटा नहीं है। तुम्हें ये पढ़ना आता है? अब हम इस जगह के आसपास हैं। हेलो, कुछ चाहिए क्या? जेफे, जेफे, ये कार्ड यहां से 20 मील पश्चिम में यूज हुआ था। अगर तुम्हारे पास फोन होता तो हम कोई रास्ता ढूंढ लेते। मैंने सुना है। तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम बुढ़े हो? क्या? बुढ़े लोगों को फोन नहीं पसंद ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे कॉल करे और मुझे यही पसंद है। क्या मुझे शिकागो पसंद आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद आएगा। एक बार मैंने गर्मियां वहीं बिताए थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मुझे याद है वहां कितनी हरियाली हुआ करती थी। ओह, और साथ में हॉट डॉग्स। तुम्हें हॉट डॉग्स पसंद है? ये वाले पसंद आएंगे। शिकागो उनके लिए बहुत मशहूर है, लेकिन केचप नहीं मिलता। पर मस्टर्ड, अचार, ऐसी चीजें मिलती हैं। उतने लजीज मैंने कहीं और नहीं देखे। ये क्या मुसीबत है? बिल्कुल चुपचाप रहना। लाइसेंस प्लीज।
लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। तबीयत कैसी है लड़के? ठीक है। कोई हथियार है जनाब? एक पिस्टल है नीचे और पीछे एक राइफल है, दोनों रजिस्टर्ड है। गाड़ी से उतरो प्लीज। मैं गाड़ी तेज नहीं चला रहा था। क्या कोई समस्या है? बच्चे से कुछ पूछना है, बस 1 मिनट लगेगा। जैक्सन, रुको। मेरी गाड़ी की तरफ चलिए। दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाइए। कॉनली, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार करके थक गया और तुम्हारे बिना ही खा लिया। जाकर अपनी ट्रक में बैठ जाइए, तब तक मैं जानकारी निकालता हूँ। क्या मुझे चाबियां मिल जाएंगी ताकि मैं एसी चला दूं? जैक्सन, अच्छा। तुमने लड़के से कोई बात नहीं की? क्यों? तुम लड़के से बात करना चाहते थे लेकिन तुमने नहीं की। ट्रक में बैठो। कितना मिला? क्या कहा तुमने? वो तुम्हें कितना दे रहे हैं बैच के साथ गद्दारी करने के लिए? ट्रक में बैठ जाओ। तुम उनके हवाले करोगे तो वो हमें मार देंगे। चल ट्रक में चुपचाप बैठ जाओ। मिगेल, ट्रक में बैठो अभी। झुके रहो, यहीं रुको। उठ सांड कहीं के, उठना। कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? बता बता बता। मुझे नहीं मालूम। देखना मत।
मैं अभी आता हूं। ये एकदम सही है। अगर नकद दे रहे हो तो दोनों का 900 लूंगा। गोलियां मुफ्त। सौदा सही है। आईडीज चाहिए। डबल डॉग है। वियतनाम। 2 यात्राएं। मेरा एक भाई भी वहां था, लेकिन वो वापस नहीं आया। सुनकर दुख हुआ। हमने कुछ अच्छे लोग खो दिए। हाँ बिल्कुल। बैकग्राउंड चेक करना होगा। ज्यादा वक्त नहीं लगता और आज कंप्यूटर बंद है। कुछ घंटे लगेंगे या ज्यादा से ज्यादा कल तक। मैं रुक नहीं सकता। ऐसा है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं और आई एम सॉरी, मैं अपना लाइसेंस खो नहीं सकता। देखो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, पर कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे अपने आप को बचाना है। पुलिस मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं जानता हूं ये ज्यादा होगा, पर यह जिंदगी और मौत का सवाल है। कुछ बुरी आदतें गलत हाथों में पड़ गया तो चोरी की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मैं समझ गया। थैंक्स। जिस मुसीबत में हो, क्या ये तुम्हारी करनी है? ऐसा नहीं है, पर मैंने एक फैसला किया और मुझे उसके साथ जीना है। जब तक कि इसका मकसद सही है। सारा, जिम का फोन है। सुनो, जी ये कह रहा है जिसको तुमने सीमा पर देखा वो था मोरिसो गुर्रेरो, जिसे बचपन से शामिल किया और तब से वो कार्टेल का सिपाही है। और जिस आदमी को तुमने गोली मारी वो उसका भाई था। ओह। मेक्सिको की पुलिस को सूत्रों से पता चला कि उस लड़के के अंकल ने वास के कार्टेल के पैसे चोरी किए और वो एक ब्रिज के नीचे लटका हुआ पाया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस चक्कर में हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है। मोरिसो तुम्हें ढूंढ लेगा और जब वो ऐसा करेगा वो तुम्हें और उस लड़के को मार डालेगा। अब भी वक्त है, ये सब छोड़ दो। जिम? हाँ, ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। तुम कहाँ हो? टेक्सास के आसपास ही हूँ। ठीक है, वहाँ के शेरिफ का दफ्तर ढूंढो, वो तुम्हें वापस ले आएंगे। नहीं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैं खुद ही आ जाती हूँ वहाँ। बस सड़कों से दूर रहना और कहीं छिपे रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ। हाँ। कैसा लग रहा है ये? ठीक है। हाँ? ये तुम्हारे लिए। हम यहाँ क्यों पार्क कर रहे हैं? मेरे ख्याल में नजरों से बचना ठीक रहेगा। इधर आओ, अपना बैग ले लो। मुझे एक कमरा चाहिए प्लीज। $39 प्लस टैक्स। क्रेडिट कार्ड और आईडी प्लीज। क्या ये चलेगा? चलो, एकदम फ्रेश होकर आओ। क्या वो शादी करेंगे?
नहीं जानता, शायद वो कर भी ले। वहां मेरी एक गर्लफ्रेंड है, किसी दिन मैं उससे शादी करूंगा। और तुम्हारी पत्नी? अब नहीं रही। क्या हुआ? वो मर चुकी। कैंसर। बेकार सा रोग होता है। लोग कहते हैं बाद में हमें अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। ये सरासर बकवास है। तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो? मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हारी तरह नौजवान और हैंडसम नहीं हूं। शिकागो पहुंचते ही सबसे पहले मैं एक हॉट डॉग खाना चाहूंगा। देखो मिगेल, देर हो गई है, तुम्हें थोड़ा सो लेना चाहिए। बाहर जाना चाहते हो क्या? जैक्सन, जैक्सन, मिगेल उठ जाओ, हमें निकलना होगा। आपकी इमरजेंसी क्या है? यह ब्लैकवुड मोटल में डाका डाला जा रहा है। सड़क नंबर 12। बंदूक लिए कम से कम 3 लोग हैं यहाँ। 3 लोग सर? क्या आप उनका हुलिया बता सकते हैं? हेलो? देख लो। हेलो सर, हेलो, आप ठीक तो हैं? मरीन कॉर्प, तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुम हमेशा नहीं छुप सकते मरीन कॉर्प। हमें चलना चाहिए बॉस। मैं तेरी जान ले लूंगा। ट्रक वहां पर खड़ी है, तुम उसमें जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो, ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जैक्सन को लेकर आता हूं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं।
अब वो स्वर्ग में है। ऐसी कोई जगह नहीं है। लोग बस मन बहलाने के लिए कह देते हैं। मेरा जैक्सन इस समय कब्र में है, जहां उसे नहीं होना चाहिए था। बेहतर होगा अगर तुम ये स्वर्ग की बकवास अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? तुम गलत हो। मैं सिर्फ एक चीज को लेकर गलत था, जो तुम्हें देश भर में घुमा रहा हूं। मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूं। मुझे पैसों के बारे में पता है। मैंने बैग में देखा था। चलो ट्रक में बैठो। मिगेल! मिगेल! नौ 911 पर डाका पड़ने की खबर मिली थी। हम वहां पहुंचे तो मालिक की गर्दन टूटी मिली। हालांकि ड्रॉ में अब भी पैसे हैं। यस सर। किसी ने एक आदमी और एक लड़के को इस कमरे में जाते देखा और वो बहुत जल्दी में थे। शायद तुम बता सकती हो ये सब क्या हो रहा है। तुम कहाँ हो जिम? देखो, बेहतर होता जो मैंने तुम्हें पैसों के बारे में बता दिया होता, पर इसका कोई फायदा नहीं है। पर मैंने ये सोचकर गलती की कि तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम शिकागो नहीं जा रहे। मुझे जैक्सन का दुख है। वो बहुत प्यारा था। हाँ, वो तो था। उसको अच्छे से दफन करवाने का शुक्रिया। मैं चाहता हूं एक दिन मेरी मामा का भी अंतिम संस्कार हो। चलो। जरा सुनिए जनाब, मैं सोच रहा था अगर आप उसे सदा के लिए शांति देना है प्रभु। अनंत ज्योति रोजा पर चमकती रहे और उसकी आत्मा को ईश्वर की करुणा से शांति मिले। आमीन। थैंक्स। किसी अपने को खो देना बड़ा दर्द भरा अनुभव होता है, खासकर एक बच्चे के लिए। यह तुम्हारा कौन है? पोता है? नहीं, मैं इसकी मां को जानता था। उसने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा था। यह कोई छोटा अनुरोध नहीं है। उसे तुम पर बड़ा विश्वास होगा।
जिम, हाँ मैं हूँ। बताओ तुम ठीक तो हो? हम ठीक। क्या ये वही है? पता लगाओ कहाँ है वो। अच्छा है, बताओ तुम कहाँ पर हो? मेरे साथ शेरिफ भी है, मेरे पास काफी हथियार है, बस मुझे जानना है कि सुनो, लड़का वापस नहीं जाने वाला, यही बताने को मैंने तुम्हें फोन किया। मैं उसकी माँ का कहना मान रहा हूँ, मैं उसे उसके परिवार के पास ले जा रहा हूँ। ये तुम पर नहीं है। तो किस तरह की जिंदगी जिएगा वो मेक्सिको में, हमेशा सुरक्षा में? अगर एक हफ्ता भी जी पाया तो? वो यहाँ शरण के लिए आवेदन दे सकता है। उसकी माँ के साथ जो हुआ उससे उसका केस मजबूत होगा। क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो, जिस प्रकार आज के जो हालात हैं? ये बताओ आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जितनी हो सकती मुझे मदद करने दो। ये लड़का, उसने इन सब बातों को आने की दावत नहीं दी। उसे जरूरत है कि कोई उसे एक मौका दे। मैं इस एहसास को टाल नहीं सकता कि जैसे तुम्हारी माँ इसमें मेरा मार्गदर्शन कर रही है, वो भी चाहती कि मैं इस बच्चे की मदद करूं। अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जानता हूं। तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। हम शिकागो जा रहे हैं, हो सके तो कुछ घंटों की मोहलत दे दो, फिर मिलेंगे सारा। तो क्या कहा उसने? कहां जा रहा है? मुझे नहीं पता। कल एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर का कत्ल हो गया। कत्ल किए गए पुलिस अफसर जी कॉनली हाईवे नंबर 40 एमरेलो के पश्चिम में पाए गए। पुलिस कहती है उनके पास सुराग नहीं और वो जनता से मदद मांग रही है। अगर किसी ने कुछ भी संदिग्ध देखा है तो वे डिटेक्टिवों या FBI से संपर्क करें। और भी खबरों में अंतिम बहस शुरू होने के संकेत। शायद हमें दूसरा मैप खरीदना पड़ेगा ताकि तुम्हें शिकागो ले जाने का रास्ता मिले। जेफे, मिगेल, यहाँ आओ। बंदूक चलाओगे? देखो, यहां खड़े रहो। अब उंगली यहां रखो। ये हुई। अब यहां से निशाना लगा। उस कैन पर जो बाएं हैं, अपने पैरों को थोड़ा फैलाओ। अब अपनी उंगली ट्रिगर पर रखो। बंदूक पीछे को जोर का झटका मारेगी, तो तैयार रहो। जब तैयार हो जाओ तो धीरे से दबाओ। फिर कोशिश करो, संभल कर पकड़ो। कंधों को ढीला छोड़ो, उन्हें ढीला छोड़ो। अब एक गहरी सांस लो, आधी बाहर छोड़ो। अब ट्रिगर दबाओ। पैदाइशी निशानेबाज। हाँ, इस बटन को दबाओ, मैगजीन को निकालो, इसे पीछे खींचो खाली करने। अब बंदूक खाली है और सुरक्षित है।
तुम एक सिपाही थे? हाँ, मरीन। तुम जंग लड़ चुके हो ना? तुमने दूसरे सिपाहियों को मारा है। किसी दिन मैं उनको मार डालूंगा। इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब किसी आदमी की जान हम ले लेते हैं। तुम्हारी मां मारी गई ताकि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। इसे बर्बाद न करना। क्या तुम अपनी पत्नी को याद करके दुखी होते हो? मुझे रोज उसकी कमी महसूस होती है। जिंदगी वैसे नहीं चलती जिसकी उम्मीद हम करते हैं। तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है मिगेल। तुम्हारी मां देख रही है, वो इस बात को निश्चित करेगी। ये सब तुम्हारा है। मुझे ये नहीं चाहिए। ये कार्टेल का पैसा है। लगता है तब तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तुम कुछ जानते हो? ये उतना बुरा नहीं है। रेडी? हम कहाँ जा रहे हैं? चलो किसी अंदर के रास्ते से चलते हैं। हेलो, एग्जिट 209? आर यू श्योर? ठीक है, शुक्रिया। 5 मील पीछे। वो देखो, वो वहां पर है। पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो।
क्या वही है? पकड़ के बैठो। बचने ना पाए। निकालो गाड़ी को बाहर। अब कहां बच के जाएगा वो? बाहर निकलो। ये लोग हमें मार डालेंगे। अगर मेरे हाथ से बच गया तो मिगेल आ जाओ, चलो। इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो। यहां छुपे रहो। अगर कहीं मुझे कुछ हो जाए तो तुम यहां से निकलकर जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाना, समझे? इस तरफ आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उनका थोड़ा ध्यान भटकाओ। 30 तक गिनो, फिर उस तरफ 2 बार गोली चलाओ। तैयार हो? गिनती शुरू करो फौरन। मैं घूम कर जाऊंगा।
3, 4. मरीन कोर, अंदर आओ ताकि हम ये खेल खत्म करें। अपनी बंदूक फेंक दो। फेंक दो। उसे छोड़, जाने दे उसे। जाने दो? क्यों? एक दिन ये भी एक बढ़िया सिपाही बनेगा। इसे बहुत बेहतरीन लोग ट्रेनिंग देंगे। वो तुम्हारे लिए किसी का कत्ल नहीं करेगा। नहीं? पता है, मैं भी एक दिन मैं भी इसी की तरह था। जिंदा रहने के लिए वो सब हम सीख जाते हैं, जैसे तुम और मैं सिपाही। हमने अपने रास्ते चुने हैं, उसे उसका चुनने दो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता था? हा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मिगेल, आज के दिन ये अपना पहला कत्ल करने वाला है, जैसे कि मैंने। मिगेल, संभलो। निशाना दाग और चला दे गोली। चला गोली, चला गोली।
अपनी माँ का बदला ले ले। मिगेल, इसकी बात मत सुनो, ये मत करो। मार दे मुझे। बंदूक मुझे दे दो, बंदूक मुझे दे दो। मार दे मुझे। मिगेल, बाहर जाओ, बाहर जाओ फौरन। रुको रुको। अब फैसला तुम्हें करना है। ट्राई तो करो, ये खास अच्छा लगेगा तुम्हें। थैंक यू। ये लीजिए। ये तुम्हारे लिए। मिगेल, तुम आ गए बेटा। आंटी, देखो मिगेल आया है, जल्दी आइए। मिगेल आ गया, जल्दी आओ, देखो मिगेल आ गया। ओ मिगेल, मिगेल,
seen darkness, and I've seen what it can do. And heaven knows that I can't stop this. It's like a flood is pushing through. There's a storm that's on its way. And in the end, yes, in the end, everybody gonna pay. There will be no retribution. Revenge will have its day. And there will be no absolution. And all your secrets made of glass, they will break. There's a storm that's on its way. And in the end, yes, in the end, everybody's gonna pay. There's a storm that's on its way. And in the end, yes, in the end, everybody's gonna pay.